हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जनरल एक्सेप्शंस जो हमारे आईपीसी के सेक्शन 76 से लेकर 106 तक हैं। जनरल एक्सेप्शंस की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, तो ये डिफाइन विच एब्सॉल्व्ड करते हैं जो एक्यूज्ड को क्रिमिनल लाइबिलिटी से, यानी कि जो हमारा एक्यूज्ड होता है उसको एब्सॉल्व कर देते हैं ये जनरल एक्सेप्शंस। अगर हम इसकी थोड़ी सी बात कर लें तो इसमें थोड़ी 4 लाइन है, मैं वो आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। इसमें इवन इफ अ एक्यूज डज नॉट plead for their defense but it is clear by evidence that any of them are applicable, the court will suo motu apply them on his case। अगर हमारा एक्यूज्ड है वो खुद को अपने आप को अपील नहीं कर पा रहा, यानी कि वो क्रिमिनल लाइबिलिटी जो उसके ऊपर लगी हुई है उससे अपने आप को अपील नहीं कर पा रहा, अगर कोर्ट को लगता है कि वो आरोपी नहीं है यानी कि वो एक्यूज नहीं है, तो कोर्ट क्या करता है, सू मोटो होता है एक हमारा, सू मोटो के द्वारा उसको रिहा कर दिया जाता है, यानी कि सू मोटो लगा देता है उसके ऊपर। अगर हम बात करें जो हमारे जनरल एक्सेप्शंस है वो डिवाइडेड है 7 पार्ट के अंदर। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारा जनरल एक्सेप्शंस है यानी कि 76 और 79 की, ये हमारे मिस्टेक ऑफ फैक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे जो जनरल एक्सेप्शंस है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट की। अगर हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर सबसे पहले हमारा जनरल यानी कि जो हमारा सेक्शन है 76, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। इसमें है एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। ठीक है, 76 के अंदर क्या, अगर कोई पर्सन गोली चला देता, अगर वो बाउंड बाय लॉ है, मतलब कि अगर हम बात करें इसके अंदर, अगर हमारा कोई सुपीरियर आपका ऑफिसर है, अगर कोई कांस्टेबल है, अगर उसके ऊपर एक सुपीरियर ऑफिसर है, अगर वो कहता है कि आपको गोली चलानी है, मतलब कि अगर उसको पता है कि ये आरोपी नहीं है, उसको फिर भी गोली चलानी पड़ी और गलती से किसी और को मार दी क्योंकि वो बाउंड बाय लॉ था। इसके अंदर मैं थोड़ी सी आपको 4 लाइन बताना चाहता हूँ जिससे आपका ये सारा डिफरेंट क्लियर हो जाए। तो इसमें है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और who by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law। ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकता है पर मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं हो सकता। आप ये कह सकते हैं कि मैंने मिस्टेक में आके गोली चलाई है क्योंकि मैं बाउंड ऑफ लॉ था। अगर आप ये कहते हो मुझे पता था मैंने उसके बाद गोली चलाई, तो आपको जनरल डिफेंस नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर इन गुड फेथ, अगर गुड फेथ में है आपका जनरल, अगर आप गुड फेथ में बाउंड बाय लॉ को फॉलो कर रहे हैं और आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपके ऊपर जनरल एबिलिटी यानी आपको सू मोटो मिल जाता है और आपको अब्सॉल्व मिल जाएगा उससे। हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू इट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है, इसका होता है मिसकंजप्शन अबाउट द एक्सटेंसी और नॉन एक्सटेंसी ऑफ ए फैक्ट इज समवन्स माइंड। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एक हमारा लैटिन टर्म है जिसको हमें जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं जनरल एक्सेप्शंस के बारे में और अगर हम किसी DLLB एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मैं बता देता हूँ, इसमें है इग्नोरेंसिया फैक्ट एक्सुकेंट इग्नोरेंसिया जस्टिस नॉन एक्सुकेंट, यानी इसका मतलब होता है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूज हो सकता है, ठीक है, बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूज नहीं हो सकता। इसके अंदर हमारा एक केस है जो बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क केस है आपका, और ये 1965 का केस है। ये है MH ग्योरी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। इसमें MH ग्योरी क्या करते हैं, जो हमारे क्या करते हैं, जो ये बाहर के यानी कि ये भारत के रहने वाले नहीं होते, ये बाहर के रहने वाले होते हैं, और ये अपनी जैकेट के अंदर 34 केजी गोल्ड को दुबका के अपने भारत के अंदर ले आते हैं। भारत ने तभी उस टाइम पर एक कानून पास किया था कि कोई भी इतना ज़्यादा कैरी गोल्ड को नहीं कर सकता बाहर के अंदर, स्मगलर नहीं कर सकता, यानी कि वो एक टाइप का स्मगलिंग कर रहे थे। पर उन्होंने कहा कि मेरे को लॉ के बारे में पता ही नहीं था जो आपने बनाया। तो ये है मिस्टेक ऑफ लॉ, यानी कि आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकता है, आप ये कह सकते गलती से लिया है, बट आपने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं लॉ का, तो लॉ के बारे में पता होना चाहिए, फिर आपको जनरल डिफेंस नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने अपनी जैकेट के अंदर उसको दुबका रखा था, यानी कि तो आप जान सकते हैं कि स्मगलर ही थे ये, इसी वजह से इसको लेके आए थे। तो इसके अंदर कोर्ट ने क्या कहा, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कोर्ट सेड दैट इवन इफ MH ग्योरी डिडंट नो द लॉ इट इज नो एक्सक्यूज, ही इज सपोज्ड टू नो इट इग्नोरेंस ऑफ लॉ, क्योंकि इन्होंने इग्नोरेंस किया लॉ को, इज एन एक्सक्यूज एंड ही वॉज हेल्ड लाइबल अंडर द रिलेवेंट प्रोविजन। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ सेक्शन 79 के बारे में। मिस्टेक ऑफ फैक्ट हमारा हो गया, ये इसमें होता है बाउंड बाय लॉ, और हमारा जो 79, अब आप बोलोगे 78 तो आपने पढ़ाया नहीं, 78 मैं आपको पढ़ाऊंगा, पर लेकिन हमारे मिस्टेक ऑफ फैक्ट के जो सेक्शन है मैं उनको बता रहा हूँ अभी आपको। मिस्टेक ऑफ फैक्ट के आपके यानी कि मिस्टेक से रिलेटेड जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक तो 76 है और दूसरा है 79। 75 बताते हैं,
एक्ट डन बाय अ पर्सन जुडिशरी और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाई बाय लॉ, जो चीज जस्टिफाई होती है लॉ के द्वारा। इसके अंदर नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज जस्टिफाई बाय लॉ। अगर जस्टिफाई है लॉ के द्वारा तो ये कोई भी आपको उसको एक्यूज्ड को क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं किया जाएगा, लाइबल नहीं किया जाएगा। इसके अंदर एक द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 76 और 79, इसके अंदर क्या है, वो तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, यानी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर यानी कि उसके अगर हम बात करें तो वो बाउंड बाय लॉ था, और ये है आपका जुडिशरी यानी कि आपका जस्टिस बाय लॉ, यानी कि आपका देखो जैसा मैंने इसमें बताया था जस्टिफाई बाय लॉ है ये, और वो था बाउंड बाय लॉ। 79 हमारा जस्टिफाई बाय लॉ। तो इसके अंदर है डिफरेंस, हम डिफरेंस इसके अंदर क्या है 76 और 79 के। इसमें 76 इज दैट लीगल कंपल्सन, ठीक है, और अगर हम बात करें 79 इट इज लीगल जस्टिफिकेशन विच द डन ऑफ द एक्ट बिलीव्ड ही हैड। इसके अंदर एक हमारा केस है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस वेन्यूगोपाल, 1994 का केस है, लैंडमार्क केस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें, इसके अंदर था हमारा इसके अंदर एक था पुलिस ने क्या करा था, उसके अंदर एक हमारा सब इंस्पेक्टर था, एक हमारा हेड कांस्टेबल था और एक हमारा कांस्टेबल था। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक आदमी को मारा, ठीक है, यानी कि उसको पकड़ के लेके आए। लेटर द पर्सन वो फाउंड, यानी कि उन्होंने एक आदमी को पकड़ा और कहा ये स्टोलन, यानी कि स्टोलन प्रॉपर्टी का उसका मामला लगा दिया उसके ऊपर, और उसको यानी कि उसके ऊपर केस चला दिया, और उसके पूछताछ में उसकी मौत हो गई, यानी कि वो मर गया इसमें था। तो इसमें क्या करा, कोर्ट ने कहा कि ये तो जस्टिफाई बाय लॉ था, यानी कि वो तो अपनी तहकीकात कर रहे थे, इस वजह से तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तो उनको क्या करा था, उनको कन्विक्ट कर दिया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। पर हाई कोर्ट ने गलती करी, हाई कोर्ट ने कहा ये तो जस्टिफाई बाय लॉ थे, ये इनका तो इन्वेस्टिगेशन का काम था। फिर ये केस हमारा गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट व्यू हाई कोर्ट इज वर्ल्डली, ठीक है, वर्ल्डली अनवॉच्ड इज अ लॉ बीटिंग एंड टचिंग द absolutely no relation to the प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यानी कि आप किसी के साथ अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो आप उसको मार वार नहीं सकते। अगर आप उसको मारोगे, है ना, अगर आप उसको मारोगे तो ये लॉ के अंदर नहीं है कि आप उसको मारोगे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो आप उसको मारोगे, ठीक है। तो ऐसी नहीं, यानी कि हमारे हाई कोर्ट जो था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने तो गलती करी थी, क्योंकि उन्होंने कहा जस्टिफाई बाय लॉ था, इस वजह से उसकी मौत हो गई। पर ये लाइबल ने, यानी कि पुलिस वालों को उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर किसी को मार देते हो तो आप लाइबल होगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के अंदर ऐसी कोई छूट नहीं दी जाती। तो दोस्तों मैंने आपको 76 और 79 दोनों बता दिए हैं, जो हमारे जनरल एक्सेप्शंस के अंदर थे, यानी कि हमारे किस के अंदर जनरल डिफेंस मैंने आपको बताया 79 और 76 मिस्टेक ऑफ फैक्ट से रिलेटेड थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जुडिशली एक्ट के बारे में, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।